फौजी जो कि सरहद पर रहकर हमारे देश की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, वो अपनी सारी ख्वाहिशों को मार देते हैं सिर्फ देश के लिए। लेकिन उनके दिल में भी तो कुछ ख्वाहिशें होती होंगी, अपने घर वालों को मिलने की ख्वाहिशें होती होंगी। जब छुट्टी होती होगी तो उनके दिल में एक उम्मीद होती होगी कि हम घर जाएंगे और हमारे घर वालों के हंसते खेलते चेहरे हमको फिर से दिखेंगे। लेकिन एक फौजी जिसके घर में कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ एक उसकी प्यारी सी भोली भाली बीवी है, जिससे उसकी नई नवेली शादी हुई है, और वो अपनी छुट्टी से घर लौट रहा है इस उम्मीद में कि अपनी बीवी को मिलेगा, उसके साथ कुछ नई बातें करेगा, कुछ खट्टे मीठे मोमेंट शेयर करेगा। और वो जब अपने घर पे जाता है अपनी उसी प्यारी बीवी, भोली भाली पहाड़न बीवी से मिलने के लिए, तो उसे दिखता है क्या? उसे दिखता है अपनी बीवी की जलती हुई चिता। और वो चिता कुछ अपने लोगों की वजह से ही जली थी। तो अब उस फौजी के जीवन में क्या होगा? वो फौजी किसके लिए जिंदा रहेगा और वो क्या करेगा? क्या वो कानून को अपने हाथों में ही ले लेगा? अगर आपको ये सब जानना है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। उत्तराखंड सिनेमा की एक ऐसी मूवी कि जिसके गाने आज तक हम लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं। जब आप छोटे रहे होंगे तो आपने जरूर ये गाने किसी टेप रिकॉर्डर या रेडियोस पे जरूर सुने होंगे। एक ऐसी मूवी जिसका टाइटल ही, जब आप एक पहाड़ी हो ना, अगर आप उस टाइटल को सुन लो तो आपके दिल में वो चीज एक अलग सी कसक सी छोड़ जाती है। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ कौथिग मूवी की। और कौथिग टाइटल अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता लूं, कौथिग हमारे पहाड़ में मेले को कहते हैं। हमारे पहाड़ों में जो गांव होते हैं, छोटे छोटे गांव, यहाँ अक्सर ज्यादा से ज्यादा मतलब छोटी मोटी कुछ आपको दुकानें मिल जाएंगी, कुछ कॉमन शॉप्स मिल जाएंगी जहां पर आप लोग हर कुछ अपना जरूरत का छोटा मोटा सामान पा लेंगे। लेकिन जब यहाँ पर कौथिग लगता है ना, तो एक बड़े से फील्ड में, एक बड़े से खेत में, हमारे घर में पुंगड़ा बोलते हैं, तू पुंगड़ू में लग दो कौथिग, तो बड़ा मेला लगता है। जगह जगह पे छोटी छोटी दुकानें खुलती हैं और वहां पे लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, मस्त रहते हैं। तो कौथिग यही होता है हमारे पहाड़ में। तो आज हमारी जो मूवी है उसका टाइटल है कौथिग, और ये कहानी है एक ऐसे फौजी की जो अपनी नौकरी को बड़ी ईमानदारी से निभा रहा था, जो कि एक हंसता खेलता लड़का था, जो कि हर किसी को हंसाता था। तो ये कहानी शुरू होती है हमारे फौजी से कि जब उसको एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी में उसको ये चीज मिलती है कि उसको घर से बुलावा आ रखा है कि जो उसके चाचा जी थे वो चाहते हैं कि भाई वो फौजी शादी कर ले। तो फौजी बड़ा खुश होता है। फौजी का दोस्त भी कहता है कि हाँ भाई क्या बात है, घर में तो चिट्ठी आएगी तेरी, जान लगी अब तू भी। तो फौजी बड़ा खुश होता है यार, और चिट्ठी पकड़ के सीधे निकल पड़ता है घर। और जब बस में बैठकर वो घर जाता है तो बस खराब हो जाती है भाई। वो बस से बाहर निकलता है और कहता है कि अरे क्या हो गया तेरी बस को? वो कहता है भाई थोड़ी सी खराबी है, अभी ठीक हो जाएगा। वो बोलते यार चल यार, खराबी हुई बाहर में बैंकर मेरी ब्यो और वणु जी क्या खराबी होनी है, हट यार मैं जाऊँ छू। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाता है। और बीच में एक प्यारा सा गाना भी आता है, वो गाना आप लोगों ने जरूर सुना होगा मुझे पता है, जो कि कल्ट पहाड़ी है, उसने तो पक्का सुना होगा वो गाना। तो उसके बाद वो फौजी पहुंचता है घर, और घर में बहुत ही एक्साइटमेंट छा रखी है क्योंकि भाई घर के बेटे की शादी होने वाली है यार। तो उसके जो चाचा जी हैं वो उसे कहते हैं कि भाई देख तेरी सेटिंग मैंने करा दी है, लड़की मैंने देख ली है। तो फौजी बड़ा खुश हो जाता है भाई, क्योंकि मैंने कहा ना अभी कि हर फौजी की लाइफ में कुछ ज्यादा चीजें होती नहीं है, तो वही छोटी छोटी जो खुशी के मोमेंट है इनसे ही अपनी जिंदगी जी लेते हैं यार। तो फिर भाई फौजी जी की हमारी शादी होती है एक प्यारी सी पहाड़न के साथ। जैसा कि हर कोई चाहता होगा कि एक ऐसी लड़की जो कि ज़्यादा बोले नहीं, ज़्यादा झगड़े ना करे, बस प्यार से आपके साथ रहे, प्यार से अपनी आंखों से आपको देखे, आपकी मन की बात बिना कहे ही समझ जाए। कुछ ऐसी पहाड़न हमारे फौजी को मिल जाती है, उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद भाई दोनों बहुत ही खुश रहने लगते हैं। हमारी पहाड़न फौजी से थोड़ा कम कम बोलती है, तो एक दिन चाचा जी कहते हैं कि भाई इनको जरा जाओ, हमारी बुआरी जी हैं, पुंगड़ा दिखे लाओ भाई, मतलब खेत दिखा लाओ गाँव के कि हमारे कौन कौन से खेत हैं। तो भाई फौजी जी लेके चलते हैं। तो भाई मैडम जी पीछे चल रही रहती है। तो फौजी बोलता है भाई यार मतलब तुम मेरे साथ नहीं चल रही हो यार, तो बात भी नहीं कर रही हो यार तुम। तो कहते हैं ना हमारी पहाड़ की महिलाएं थोड़ी शर्मीली होती है, तो वो ज़्यादा शर्म कर रही थी एक्चुअली साथ में जाने के लिए। और दोनों जाते हैं भाई, वो उसको अपना खेत वूत दिखाता है। तो वहाँ से भाई हमारे पिक्चर में एक नेगेटिव कैरेक्टर भी है भाई। तो ये नेगेटिव कैरेक्टर है लाला। तो ये कि दुकान छे ना गाँव में, तो वहां से क्या ये उसको देख लेता है। तो ये इसके ना इसका साला है ही ऐसा कैरेक्टरलेस बंदा, ये कैरेक्टर ही ऐसा है। ये जहां जहां औरतों को देखता है वहां इसकी लार टपकने लग जाती है भाई।
तो एक भाभी को ये ना ऐसे ही परेशान कर देता है, गाँव की कोई भाभी जी रहती हैं। तो भाई हमारा फौजी उस भाभी जी को जानता था, तो वो एक दिन उसके पास जाती है और दुकानदार के पास भाभी जी कहती है कि भाई देख मेरे को चूड़ियाँ चाहिए। तो वो कहता है चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ तो मैं दिलाऊंगा, हाँ। और हाथ पकड़ लेता है फौजी का, और फौजी दिन ये रैपेट चल साल कमीना कुकुर साला, तो वो थप्पड़ खा के सट जाता है। उसके बाद भाई हमारा फौजी को पता चलता है कि इसने ऐसा किया, तो फौजी जाके उसको धोता है। तो वो भाई गांव में बात फैला देता है कि इसने मुझे मारा, बिना बात का मारा। उस बेचारे के चाचा के पास चला जाता है, भोले भाले चाचा जी के पास, कहता है कि भाई मैं इसको जेल में बंद करा दूंगा, ये है सो टिम का फलाना। अब चाचा जी को तो कुछ पता था नहीं, चाचा जी बोलते हैं भाई माफ कर देते हैं, गलती हुएगी भाई, ऐसे गलती हुएगी, माफ कर दे भाई ये थे। तो बोलता है चल ठीक है मैं माफ कर दूंगा। लेकिन आफ्टर दैट हमारा फौजी की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं और वापस जाने लगता है। भाई चाचा जी भी रोते हैं, नई नवीली दुल्हन भी रोती है, लेकिन वो कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी वापस आऊंगा भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी आऊंगा वापस, क्योंकि ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो उसके बाद फौजी वहां से चला जाता है भाई। तो जो ये लाला है ना, ये साला हरामी हमारी जो भाभी जी है इन पे अपना ध्यान लगाए रखता है, फोकस सेट करे रखता है, ठीक है, बार बार उसको छेड़ता है। तो भाई एक दिन उसको ऐसा कुछ मोमेंट मिल जाता है जो कि उस साले के लिए सोने पे सुहागा हो जाता है भाई। वो मोमेंट ऐसा था कि जो चाचा जी थे उनको काम की वजह से एक दिन अपने गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा, और अब गांव में जो हमारी भाभी जी थी, जो फौजी की वाइफ थी, वो बेचारी अकेली रह गई। तो वो वहां से चले गया। तो ये साला क्या करता है, ये रात को आता है उनके घर पे, भाभी जी के, जहाँ वो बेचारी अकेली थी, ठीक है। अब जैसे ही वो अंदर आता है तो वो कहता है कि भाभी जी क्या बात चा डर तो नहीं लग रही तुम थे। तो वो कहते साला कमीना माँ चे तू किले आया तू या साला चल जाएगा बेटे। तो वो ना उसके साथ कुछ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन भाभी तो उसको भगा देती है। लेकिन वो साला जब बाहर जाता है ना, तो जैसे उसको एक दो लोग घेरते हैं, बस साला तू किले आया भैया, तू क्या जीते रही हो काम। तो बताए उन लोगों को क्या कहता है, वो कहता है कि इसने मुझे बुलाया, मतलब उस बेचारी के कैरेक्टर पे ही उंगलियां उठवा देता है वो साला हरामी। तो उसके बाद लोग बोलते हैं ठीक है इस चीज़ का फैसला सुबह पंचायत में होगा। लेकिन कहते हैं ना यार, मतलब मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँ कि हर लड़की बेचारी बोल नहीं पाती है। कुछ लड़कियाँ होती हैं जो अपने हक के लिए आगे आ पाती हैं, जैसे कि आज के ज़माने की लड़कियाँ हैं जो कि अपने हक के लिए आगे आ पाती हैं। लेकिन उस टाइम की लड़कियाँ, या अभी भी कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो बेचारी अपने दर्द को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, बोल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे भी सेम होता है, वो बेचारी फांसी लगा देती है यार, और वो मर जाती है। तो सडनली यहाँ पे से मूवी का एक अलग फेज चालू हो जाता है, जो कि अभी तक थोड़ा अलग वे में जा रहा था, थोड़ा कॉमेडी, थोड़ा एक अलग फेज था, लेकिन अब सडनली वो सैड फेज में कन्वर्ट हो जाता है और हमारी हीरोइन मर जाती है, जो कि हमारे फौजी की हीरोइन थी। अब इसको पंचायत वाले पकड़ लेते हैं और पकड़ के इसको डाल देते हैं एक रूम के अंदर, क्योंकि सुबह अब जब सजा वजा होगी तो उसके बाद ले जाया जाता था जेल। पुराने टाइम पे ऐसे ही होता था शायद गाँव में। तो अब भाई उसके बाद हमारे फौजी के घर आने का टाइम भी हो जाता है। हमारा फौजी खुशहाल घर आ रहा, क्योंकि उसको पता है भाई बीवी से मिलना है, बातें करेंगे, खट्टी मीठी बातें होंगी, पता नहीं इतने टाइम से क्या क्या मैंने मिस कर दिया, मुझे बताएगी कैसा होगा क्या होगा। लेकिन वो बेचारा जब घर आता है तो उसको सीधे सामने पे सबसे पहले दिखती है वो जलती चिता। क्या बीती होगी यार उसके दिल पे। तो वो आते ही सबसे यही पूछता है कि मतलब कि किसकी चिता है, ये कौन है जो मर गया, कौन है भाई, ये कौन है, कौन है, तुम बताओ तुम बताओ। लेकिन कोई उसे बताता ही नहीं। लेकिन फाइनली उसे जब पता चलता है कि ये तो मेरी ही बीवी की चिता है, तो भाई उसके पैरों तले जमीन सरक जाती है भाई। उसका तो पूरा सब कुछ ही खत्म हो गया ना यार उसका। तो वो बेचारा फिर पूछता है किसने किया, ये कौन था, ये कौन है इसके पीछे। तो वो बताते हैं ये है। तो भाई वो बंदा अपना आपा खोल देता है, वो कुल्हाड़ी पकड़ता है, सीधे जाता है वहां पे जहाँ पे उस दुकानदार को रखा हुआ था। जाते ही वो उसके सर पे सीधे कुल्हाड़ी का फटका मारता है और वो खलास। और वहां से भाई हमारा हीरो भाग जाता है। अब वो जब भागता है तो पुलिस वाले उसके पीछे, हीरो वहां से निकल जाता है कहीं। तो जब सडनली भाग के एक ऐसे घर में पहुंच जाता है कि जो कि शायद अबेंडेंट था, उसे ऐसा लगता है यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन वहां पे एक लड़की थी। तो जब उसको देखती है, वो उसकी हालत देखती है कि भाई ये कौन है, यहाँ से भाग के आ रखा है रात को, क्या हो गया इसकी हालत, कौन है भाई ये, क्या है। तो उसके बाद क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आपको ये देखना है तो आपको ये मूवी जरूर देखनी पड़ेगी। कौथिक पहाड़ी सिनेमा की एक बहुत ही खूबसूरत मूवी, बहुत ही प्यारे गाने इसके, बहुत ही प्यारी स्टोरी है। मूवी की क्वालिटी कुछ ज़्यादा आपको टॉप नॉच में नहीं मिलने वाली यूट्यूब पर, बट अगर आप एक पहाड़ी सिनेमा के लवर हैं तो आपको ज़रूर देखने में मज़ा आएगा इस चीज़ को। और भाई इसको मैं अगर ग्रेड करना चाहूँ तो मैं इसको 4 स्टार्स देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारी लगी ये मूवी। और भाई इसका एंड ऐसा है ना कि आपने ये एंड एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि मुझे लगता था हमारी पहाड़ी सिनेमा में ज़्यादातर कुछ इस तरीके की एंडिंग्स होती है, लेकिन इसकी एंडिंग्स कुछ अलग है भाई। सो
आई लव दिस मूवी। तो मैं भी चाहूँगा आप भी इसको जाके देखें और इन्जॉय करें पहाड़ी सिनेमा को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं कई बार बोलना भूल जाता हूँ, लेकिन आप मत भूलना। थैंक यू सो मच।